नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले दो अपडेट्स की, दो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो वेरिफिकेशन को लेकर के। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तो सबसे पहले भर्ती है दोस्तों सूचना सहायक। तो सूचना सहायक के जो अभ्यर्थी जिन्होंने डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भर दिया था, तो वो भाई साहब तैयार हो जाओ कि आप लोगों का जो वेरिफिकेशन है 18/11/2024 से किया जाना है। और ये जो सूची है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। और जो वेरिफिकेशन के लिए जिन्होंने डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भर चुका था, वो अभ्यर्थी ध्यान दें कि भाई साहब आप लोगों का जो डीवी है, ऑफलाइन डीवी, ये 18/11/2024 से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, ये आप लोग सूची देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये लिस्ट है जिन्होंने डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म भरा था। ये अभ्यर्थियों की सूची है, 10-11 पेज का है। आप लोगों के सामने आपके रोल नंबर्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों, ये रोल नंबर्स तो आप लोग देख ही लेंगे। इसके साथ में आप लोग जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो कौन कौन से कागजात आपको लेकर के जाना है वो भी आप लोग ध्यान दें, ठीक है। और कुछ शपथ पत्र भी यहाँ पर यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, DOITC, इन्होंने अपनी तरफ से जो आप लोगों के शपथ पत्र वगैरह हैं अपनी तरफ से इन्होंने रिलीज किए हैं, वो फॉर्मेट अब आप लोगों को काम में लेना होगा। मैं बता देता हूं आपको बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, पैनिक होने का नहीं है इसमें कि भाई अब ये क्या शपथ पत्र आ गया, हमने तो पहले से बनवा रखा था। तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके का अगर आप लोगों ने पहले से बनवा रखा था तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उक्त अभ्यर्थी अपने समस्त जो डॉक्यूमेंट हैं, टेक्निकल हो, शैक्षणिक हो और अर्हता संबंधी हो, तो उनकी मूल प्रति और साथ में एक प्रतिलिपि और साथ में डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म के प्रिंट आउट के साथ अपने निर्धारित दिनांक समय पर ही विभाग कार्यालय पर उपस्थित होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर बता दिया गया है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए साथियों, जो चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है वो इस तरीके का होना चाहिए। यानी कि जो चरित्र है वो ये होना चाहिए, जो गजेटेड व्याख्याता के दो चाहिए थे ना, वो इस तरीके से होने चाहिए साथियों, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पर देखिए, जिस भी गजेटेड अफसर से आप लोग बनवाएंगे, यहाँ डेट होगी, यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर उनकी मोहर होगी। दूसरा यहाँ पर दोस्तों, जो घोषणा पत्र जो है, शपथ पत्र, वो है ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाना है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है दोस्तों। ये सबको कंपलसरी है, ठीक है ना, ये सबको बनवाना है। जो ज़रूरी नहीं होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को, ये सबके लिए है कि आपके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। यहाँ पर आप लोग अपना हस्ताक्षर करेंगे, नाम लिखेंगे, अपना पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट भर देंगे, यहाँ पर स्थान भर देंगे। आपके गाँव का भी भर सकते हैं, आप जहाँ से ये बनवा रहे थे शपथ पत्र वहाँ का भी भर सकते हैं। एक दोस्तों, घोषणा पत्र आप लोगों को देना है, ये देख सकते हैं आप लोग, बच्चों की संख्या का, ठीक है। किनका? जिनका विवाह हो चुका, जिनके बच्चे हैं दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर बच्चों की संख्या भी बतानी है। अब ये उनको देना है जिनकी शादी हो चुकी है और जो बच्चे रखते हैं या बच्चों के साथ रहते हैं, उनको देना है, ठीक है दोस्तों, सूचना सहायक। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया है कि ये जो आप लोग बच्चों वाला देंगे तो वो राजपत्रित अधिकारी से इसको वेरीफाइड भी कराना है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये जो घोषणा पत्र है बच्चों वाला, ठीक है दोस्तों, ये जो देख सकते हैं आप लोग, ये इनको भी आप लोगों को वेरीफाइड कराना होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर अविवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा, तो ये जो अविवाहित अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर देखिए देना है, ठीक है। ये शपथ पत्र पर का फॉर्मेट है, आप लोगों के सामने है। इसके अलावा विवाहित जो अभ्यर्थी हैं उनको भी देना। ये सारे के सारे इन्होंने 50 के स्टाम्प पेपर पर बना दिए हैं सारी चीज़ें। ये आप लोग देखें, ये भी आप लोगों के सामने है। विधवा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, विधवा कोटे से किसी महिला अभ्यर्थी का चयन हुआ तो उनको देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये रिलेटेड है कि दहेज नहीं लेने देने से रिलेटेड है, ठीक है। दोबारा अगर शादी कर दो, साक्षी भी मांगे हैं यहाँ पर 2। परित्यक्ता जो है, तलाक जो कोटे से जिनका सिलेक्शन हुआ है कि मेरी नियुक्ति होने के पश्चात अपने विवाह की स्थिति में 1 मास के भीतर भीतर अपने नियंत्रण अधिकारी को अपने पिता, पति और ससुर द्वारा हस्ताक्षर इस प्रभाव की घोषणा प्रस्तुत करूंगी कि मैंने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दहेज नहीं लिया। तो ये भी आप लोग देखें, ठीक है दोस्तों। तो ये उनको देना है, तलाकशुदा कोटे की जो महिला अभ्यर्थी उनको। ये दोस्तों जो विवाह प्रमाण पत्र है, ये जिनकी शादी हो गई थी 22/5/2006, डेट याद रखें। यानी जिनके पास विवाह प्रमाण पत्र नहीं है ना, जिनकी शादी 22/5/2006 से पहले हो गई थी, उनको ये फॉर्मेट दे देना है,
ठीक है, विवाह प्रमाण पत्र की जगह। ठीक है साथियों, अगला देखिए, यहाँ पर देखिएगा वचनबद्ध प्रमाण पत्र। ये आप लोगों के गुटखा जयंती, ये जो नशे वसे नहीं करने का ये है, ये सबको देना है। ठीक है, बाकी जो रिलेटेड है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, ये शपथ पत्र जो है आप लोगों का एक और है कि आप लोग भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, ये तो ये भी आप लोगों को देना है भाई साहब। ठीक है, ये सामान्य पेपर पर, इसको कोई नोटेरी कोई ऐसी चीज़ कराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका नाम आएगा, पिता पुत्री आएंगे, रोल नंबर आएगा, और ये आप लोगों को देना है कि मैं संविधान और उसके प्रति निष्ठा रखूँगा। रखनी भी चाहिए, हमारा संविधान है। तो ये यहाँ पर है दोस्तों। इसके अलावा नमूना हस्ताक्षर, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा बताया गया था नमूना, ठीक है, वो यहाँ पर है। अब इस नमूने को ऐसे कैसे निकलवाना है, ठीक है दोस्तों, इसका क्या करना है, इसको निकालना है, इसका प्रिंट आउट और इसको लेकर के जाना। इसका कुछ नहीं करना आप लोगों को, बिना नोटरी स्वप्रमाणित खुद के सिग्नेचर से यहाँ पर आप लोग सिग्नेचर में दिक्कत ये है कि आप लोग हिंदी और अंग्रेजी, देखिए दोस्तों जो आप लोग साइन कर रहे हैं ना यहाँ पर, ये हिंदी में कर रहे हैं, तो जो मेन साइन करना है, ऐसा नहीं कि भाई अंग्रेजी में ये लिखा हमने पेन से तो हम यहाँ अंग्रेजी में साइन करते, नहीं, जो आप लोग साइन जो है सेम रख सकते हैं अपने। ठीक है, दोनों जगह पे मैं आगे दिखाता हूँ। देखिए वो फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पर हिंदी में लिखा, यहाँ पर देखिए हस्ताक्षर लिखा है, यहाँ पर अपने साइन कर दिए, फिर आपको इसी को अंग्रेजी में लिखना है, ये सिग्नेचर लिखा गया, तो सिग्नेचर आप लोग सेम करें। ठीक है, जहाँ पर भी चेंज ना करें, भाई अंग्रेजी में लिखा है तो अंग्रेजी में करें। अब दोस्तों ये आप लोगों को सूचना सहायक का जो वेरिफिकेशन है उसके लिए एक तरीके से चेकलिस्ट है। अब क्या क्या चाहिए होगा देखिए, विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म, 10वीं 12वीं की अंक तालिका, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, अन्य जो श्रेणी है जैसे विडो, डाइवोर्स, खेल या जो भी है, ग्रेजुएशन की अंक तालिका, पोस्ट ग्रेजुएशन की अंक तालिका है, डिप्लोमा कर रखा तो वो, 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग अधिकारियों द्वारा, वचनबद्ध प्रपत्र सादे कागज़ पर, ठीक है, संविधान वाला सादे कागज़ पर, दहेज संबंधी घोषणा पत्र, ठीक है, विवाह का, ठीक है, यदि आप लोग शादीशुदा हैं और आपके पास विवाह प्रमाण पत्र, जब तो आप लोग लगा ही देंगे, जब फिर आपको ये फिर विवाह प्रमाण पत्र के ये जो शपथ पत्र इसकी आवश्यकता नहीं होगी। विवाह वाला प्रमाण पत्र के शपथ पत्र जब चाहिए जब आपकी शादी 22/5/2006 से पहले हुई थी। बच्चों के संबंध में, अब जो बच्चों वाला है दोस्तों, इसमें ध्यान रखो आप लोग, जो बच्चों का आप लोग बनवाएंगे, ठीक है, शपथ पत्र, उसको वेरीफाइड कराना है। किससे कराना है? व्याख्याता से, कोई डॉक्टर हो, कोई गजेटेड हो, ठीक है। जो बच्चों वाला, ध्यान रखिए, बच्चों वाला व्याख्याता से वेरीफाइड कराना है आप लोगों को। सामान्य घोषणा पत्र चाहिए होगा, अर्हता परीक्षा का नाम और उत्तीर्ण तिथि वो बतानी होगी, स्वयं का फोटो पहचान पत्र की 100 प्रमाणित प्रति, एक आप लोग अपना फोटो पहचान पत्र भी लेकर के जाएं, जो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या ऐसी कोई सी भी आईडी जो आप लोगों को गवर्नमेंट ने इशू कर रखी हो, ठीक है। तो ये 18 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिन पर कोई चीज़ लागू नहीं है वो आप लोग ना लगाएं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोग अपने साइन कर लेंगे और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों प्रपत्र को आप लोग को भर करके ले जाना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोगों का पुराना जाति है, देखिए यहाँ पर भी दिया है, OBC, MBC, EWS का प्रमाण पत्र नवीनतम 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो। 1 वर्ष से अधिक पुराना है तो साथियों आप लोग शपथ पत्र दे सकते हैं DOP की 17/10/2022 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब ये तो हो गई एक भर्ती के सूचना सहायक के वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आप लोगों के 10वीं 12वीं जाति मूल सारा का सारा, और उसके अलावा जितने भी शपथ पत्र हैं वो चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी भर्ती है पर्यवेक्षक महिला। इसका जो रिजल्ट्स, जिसका रिजल्ट 18 सितंबर 2024 को आया था, तो वो पूरा रिजल्ट्स था, फुल रिजल्ट्स था, ठीक है। अब ये जो 1.5 गुना जो अभ्यर्थी हैं इनको यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना है। इसके लिए डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म का जो लिंक है 14 तारीख से ओपन किया जाएगा, यानी कि कल से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो ऑनलाइन विस्तृत सह परीक्षा प्रपत्र है यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म है, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका लिंक ओपन करा जाएगा 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक। पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटा सीधी भर्ती 2024 में सूचीबद्ध अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म को भरना सुनिश्चित करें। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जो आंगनवाड़ी कोटे की जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भी अपना
जो डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो भरना सुनिश्चित करें। और जो अभ्यर्थी इसमें जिनके रोल नंबर्स दिए गए हैं उनको 25 से लेके 28 नवंबर तक ऑफलाइन भी जाना होगा। कहाँ पर जाना होगा दोस्तों? जो WCD का जो ऑफिस है, महिला और बाल विकास विभाग, जो गांधीनगर जयपुर में है, वहाँ पर आप लोगों को जाना होगा। कब से लेके? 25 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक, ठीक है, 2 बजे यहाँ पर इन्होंने बताया है। और जो अनुपस्थित रह जाते हैं वो अभ्यर्थी पहुँच सकते हैं 28 तारीख को, यानी कि जो 25 को नहीं कराया, 26 नवंबर को, 27 को, वो 28 को चले जाना। तो ये रोल नंबर्स हैं आप लोगों के, वेरिफिकेशन कराने जाएं। 25 को देखिए 9:30 बजे 50 अभ्यर्थियों का है, 25 को 2 बजे भी 50 अभ्यर्थी हैं, फिर 26 को 50 हैं, 26 को फिर 50 हैं, 27 को फिर 50 अभ्यर्थी हैं, इस तरीके से 27 को 45 है ये, और ये TSP के 28 तारीख को, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा का सारा है, डॉक्यूमेंट सारे के सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म लेके जाना है ना, और सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। जो आप लोगों ने कागजात डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड करे थे वो सारे के सारे, ठीक है। एक फ़ोटो ID, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लेकर के जानी होंगी। तो 2 भर्तियों का डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म और वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। जो वेरिफिकेशन के लिए जो PDFs फाइल हैं जिसको आप लोग देख रहे हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये जो PDFs हैं इन दोनों ही भर्तियों के वेरिफिकेशन की, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। मैंने शेयर कर दिया पहले ही, लिंक पे जाइए, टैप करिए और ज्वाइन करो टेलीग्राम को, और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लो और देख लो आपका कब वेरिफिकेशन है, ठीक है साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।